नमस्ते। आज हम लोग को क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, वीआरवी वीआरएफ के बारे में आज हम लोग को देखने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वीआरवी वीआरएफ वो दोनों सेम टेक्नोलॉजी बोल के आदमी लोग को बता देगा, लेकिन वो सब कुछ सही है, वो तो सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन नाम तो अलग है। लेकिन क्यों ऐसा टोटम ऐसा जो मार्केट में क्यों आ गया, मतलब वीआरवी क्यों आ गया, वीआरएफ क्यों आ गया, सेम टेक्नोलॉजी है तो क्यों नाम तो डिफरेंट डिफरेंट जो हो जाता है वो ये वीडियो में देखेंगे। मतलब वी आर वी मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ओके, वी आर वी मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम एंड वी आर एफ मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ओके, वी आर वी एंड वी आर एफ। ओके, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम एंड वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। मतलब वीआरवी इन 1982 में जो डाइकिन है ना, 1982 में जो डाइकिन जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, जो इंट्रोड्यूस करने का टाइम में जो मार्केट में बहुत इसका क्या है, आदमी लोग को बहुत इसको जो इंटरेस्ट इसको बहुत करके जो खरीद किया था मार्केट से। क्यों बोलने से इसके लिए वो तो एडवांटेज है। ये क्या है, अभी आपका पास जो मल्टी सिस्टम मतलब स्प्लिट मल्टी स्प्लिट एसी जो आपका पास होने से, उसी से ये कंपेयर करने से, उसमें अभी देखो मल्टी स्प्लिट एसी से आपको एक ईयर को 10,000 यूनिट। ओके, 10,000 यूनिट का जो कंजप्शन हो रहा है बोल के आप मान लीजिए मल्टी स्प्लिट एसी सिस्टम है। लेकिन वीआरवी सिस्टम नहीं, तो वीआरवी सिस्टम जो आप यूज करने से उसमें क्या हो जाता है, 20 to 30% वो आपको सेविंग हो। ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंस जो हो जाता है। कोई मैन्युफैक्चरर में 35% भी जो मतलब कंजप्शन हम लोग को मिल जाता है, मतलब सेविंग मिल जाता है। मतलब अब मान लीजिए 30% रहे तो इसमें क्या 30,000 यूनिट इसमें सेविंग हो जाता है। ठीक है, 30,000 यूनिट सेविंग हो जाता है। मगर इसमें ये ऐसा जो सेविंग है ना, वो तो कास्ट है ना। फिर आप जो ये मटेरियल जो खरीद कर रहा है उसका कभी भी आप कोई भी एक रेट्रोफिट कर रहा है, नहीं तो कोई भी एक पूरी मतलब एक एनर्जी सेविंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आप जो मार्केट से ला रहे हैं, आप जो क्या सोचेगा उसका आरओआई का बारे में सोचेगा। आरओआई मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो तो बहुत कम साल में ये जो मिल जाता है। अगर सेविंग है तो वो सेविंग आपको कुछ इसमें डालने से उसका सेविंग मतलब मल्टी स्प्लिटेसी कंपेयर करने से वीआरवी आप जाने से आपका आरओआई थोड़ा जल्दी मिलेगा। ठीक है, यही कारण फिर क्या है, मल्टी स्प्लिटेसी सिस्टम में क्या है, बहुत आउटडोर रहता है, बहुत इंडोर रहता है। लेकिन वीआरएफ सिस्टम में एक ही आउटडोर रहेगा जो मल्टीपल इंडोर रहेगा। इसलिए क्या है, उसका स्पेस रिक्वायर्ड फॉर आउटडोर है ना, जो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एक ही आउटडोर हो ना, एक ही आउटडोर बहुत इंडोर हो। इसलिए जो आप ऊपर टेरेस पे नहीं तो साइड जो बिल्डिंग का जो साइड पे बाजू पे आप जो लगा रहा है आउटडोर को थोड़ा उसमें क्या है, एक ही आउटडोर आ जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए बहुत आपका पास 4-5 रूम है, 4-5 रूम के लिए 5 आउटडोर 6 आउटडोर ऐसा रखने से वो अच्छा नहीं लगेगा, स्पेस भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये तो कारण के लिए आदमी लोग को बहुत वीआरएफ का मल्टी स्प्लिटेसी सिस्टम को छोड़ के वीआरवी का पास आदमी लोग को जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग को क्या बता दिया, सर इसलिए जो मार्केट में आदमी लोग को बहुत ही यही कारण से बहुत खरीद करने से बहुत दूसरा मैन्युफैक्चरर एसी मैन्युफैक्चरर ना, वो लोग को क्या किया, ये इसको ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये नेम यूज करने के लिए सोचा था। लेकिन डाइकिन ये नेम को कॉपीराइट करके रखा था उस टाइम में, इसलिए वही लोग को दूसरा नेम पे ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, मतलब वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। डाइकिन खाली वीआरवी जो नेम में जो रिलीज करता है, बाकी सब कुछ मैन्युफैक्चरर है ना, एसी एयर कंडीशनिंग का मैन्युफैक्चरर है, वो सब कुछ वीआरएफ का नेम में जो मार्केट में वीआरएफ सिस्टम का मतलब ये सिस्टम को रिलीज कर दोनों व्यापार कंपैरिजन साइकिल नॉर्मल। अब लोगों स्प्लिटेज सिस्टम में जो क्या जो प्रोसेस होता है इसमें भी वही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल उसमें कुछ आएगा, बस उतना ही। ठीक है, अभी क्या कंट्रोल है अभी देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास अभी ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, फोर्थ फ्लोर, 1 2 3 4 फ्लोर। ठीक है, ये आउटडोर में इधर रखता हूँ, ओडीयू आउटडोर। आउटडोर मतलब क्या है, ओडीयू बोल के मैं इसमें लिखता हूँ। वे इंडोर आईडीयू, इंडोर यूनिट 1, इंडोर यूनिट 2 एंड इंडोर यूनिट 3 एंड इंडोर यूनिट 4। ठीक है, इसमें क्या है, मल्टी स्प्लिटेज सिस्टम ये सिस्टम में बहुत कॉमन होता है। लेकिन
क्या कुछ फर्क होता है इसमें जो कंट्रोल है ना, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल कैसे जो हम लोग को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, EEVR PMV मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं तो पल्स मॉडुलेटिंग वाल्व, मतलब रेफ्रिजरेंट फ्लो इसमें जो कंट्रोल होगा। लेकिन मल्टी स्प्लिटेसी सिस्टम सिस्टम में जो ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन VEV में PMV में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल होता है। अभी इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट मतलब क्या रहेगा, इसमें इवापोरेटर कॉइल रहेगा। आउटडोर यूनिट मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, उसमें कंप्रेसर रहेगा, फिर कंडेंसर रहेगा, फिर अक्यूमुलेटर रहेगा, फिर ऑयल सेपरेटर रहेगा, ठीक है। फिर जो इवापोरेटर कॉइल का अंदर पे इसमें क्या क्या रहता है, वो थर्मिस्टर सेंसर एक रहता है, ओके, थर्मिस्टर सेंसर, ओके, थर्मिस्टर सेंसर एक रहता है। ये सेंसर क्या करेगा, इसके क्या टेम्परेचर है बोल के सेंस करेगा। वो सेंस करके इसमें अगर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, इससे माइक्रो प्रोसेसर जाएगा, वो माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल ईवी में आ जाता है। सभी जगह पे ऐसा रहेगा, ठीक है, सभी जगह पे थर्मिस्टर रहेगा, एक एक रूम के लिए एक एक थर्मिस्टर सेंसर रहेगा, वो उसका जो ईवी को जो कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऐसा जो ब्रांच लेने का टाइम में आप लोगों को आज भी लोग हेडर पाइप सिस्टम यूज करेगा, नहीं तो सेपरेशन ट्यूब में सेपरेशन ट्यूब, ओके, सेपरेशन ट्यूब नहीं तो हेडर पाइप सिस्टम फॉलो करके आज मेरे को ये पाइपिंग तो लिया होगा, ठीक है। उसके लिए मैं अलग वीडियो में डालता हूँ जो कैसे कैसे करना है, सिंपल ब्लैक डायग्राम मतलब कैसे जो रहेगा बोल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट, एक एक इंडोर आउटडोर यूनिट को एक कम्युनिकेशन के भी हम लोग को डालना चाहिए। क्यों बोलने से, अभी इसका जो टेम्परेचर अभी ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा तो लोड तो ज्यादा है बोलने से इसका जो वाल्व है ना, वाल्व भी ज्यादा ओपन फुल ओपन रहेगा। फिर कंप्रेसर का स्पीड भी वेरिएबल होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर को स्पीड को कर स्पीड का मतलब चेंज कर सकता है। इसका हमारा रूम टेम्परेचर का हिसाब से वो कर सकता है, बस उतना ही है। और एक है, अभी एक आए है, अभी वीआर में और एक एडवांटेज है, क्या है, अभी देखो इधर में 25 डिग्री से देता है आदमी लोग को चाहिए, इसमें 50 डिग्री चाहिए, इसमें 40 डिग्री चाहिए, मतलब इसमें 80 डिग्री चाहिए बोल के मान लीजिए। इधर का ऑक्यूपेंट है ना, उसको 18 चाहिए, इधर का ऑक्यूपेंट को 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इधर का ऑक्यूपेंट को 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा रहने से हमारा मल्टीस्प्लिटेसी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट एक ही सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट का जो टेम्परेचर कंट्रोल इसमें होगा। उसके लिए 3 टाइप है, क्या है वीआरएफ में, क्या टाइप है, कूलिंग ओनली सिस्टम, ओके, फिर हीट पंप कूलिंग ओनली सिस्टम, हीट पंप वीआरवी सिस्टम, कूलिंग ओनली वीआरवी सिस्टम, फिर क्या है हीट रिकवरी वीआरवी सिस्टम, ओके। मतलब कूलिंग ओनली सिस्टम मतलब इसमें खाली कूलिंग कर सकता है, मतलब इधर में भी 25 26 24 18 ऐसा हीटिंग इसमें नहीं होगा। वो आपका जो कंप्रेसर का अंदर में जो हीट पंप का ऑप्शन नहीं रहता है। फिर हीट पंप वीआरवी सिस्टम मतलब क्या है, कंप्रेसर में जो हीट पंप रहेगा, ये क्या है, हीट पंप का जो सिस्टम मतलब हीट देने के लिए जो सिस्टम होता है आउटडोर यूनिट में। अब कोई भी एक टाइम में आप लोगों को अभी अभी देखो, अभी जो बहुत बारिश हो रहा है, बारिश होने का टाइम में आपको क्या है, आउटडोर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। फिर इंडोर में क्या है, इंडोर में वो आउटडोर में क्या होता है, वही इंडोर में थोड़ा हल्का से रहेगा। अगर आप मान लीजिए उधर आउटडोर में 18 डिग्री रहता है बोल के मान लीजिए, आपका इंडोर में क्या रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस लगेगा, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस बहुत आदमी को ठंडी लगेगी। उस टाइम में आप लोग को क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए, मतलब जो हवा है जो हीट में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए क्या करता है आदमी लोग को ऐसा जो हीट पंप वीआरवी सिस्टम में लगाएगा, लेकिन एक ही टाइम में एक ही कर सकता है, मतलब इधर में कूलिंग मतलब एक ही टाइम में कूलिंग कर सकता है, नहीं तो दूसरा हीटिंग कर सकता है, दोनों एक ही टाइम में नहीं कर सकता है हीट पंप वीआरवी सिस्टम में। लेकिन हीट रिकवरी वीआरवी सिस्टम में इसको और एक नाम भी होता है, क्या है, 3 पाइप सिस्टम बोल के बताते हैं आदमी लोग को, ठीक है। उसको बोलता है 3 पाइप सिस्टम बोल के। जो 3 पाइप सिस्टम में क्या है, इधर में अभी आपको कूलिंग चाहिए तो कूलिंग कर सकता है, इधर में हीटिंग चाहिए तो हीटिंग भी कर सकता है, इधर में कूलिंग चाहिए तो कूलिंग कर सकता है, हीटिंग कर सकता है। मतलब इसमें साइमल्टेनियसली इसमें एक एक रूम के लिए एक एक कंट्रोल करके हम लोग को कर सकता है। लेकिन हीट पंप सिस्टम में ऐसा नहीं है, एक ही टाइम में एक ही होगा। अगर कूलिंग चाहिए तो कूलिंग देगा, नहीं तो फिर हीटिंग चाहिए तो हीटिंग देगा, बस उतना ही है। जो नॉर्मल ब्लैक डायग्राम वीआरवी सिस्टम ऐसे रहेगा। फिर उसका टाइप इतना है, 3 टाइप है, कूलिंग वाली वीआरवी सिस्टम, फिर हीट पंप वीआरवी सिस्टम एंड हीट रिकवरी वीआरवी सिस्टम, बस उतना ही। इसका एडवांटेज यही है। फिर इधर में बहुत डिजाइन कंसिडरेशन रहता है, कैसे बोलने से एक इंडोर एक आउटडोर, मतलब इंडोर टू इंडोर कितना जो मैक्सिमम आप लोग को कितना
फीट हम लोग को छोड़ सकता है। फिर एक इंडोर से आउटडोर कितना ऊपर लगा सकता है उसके लिए भी एक लिमिट है, ठीक है। वो डिजाइन कंसिडरेशन में आएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो डालता हूँ। फिर इसका एक एक टाइप के लिए भी अलग वीडियो में डालता हूँ, मतलब कूलिंग वूलिंग सिस्टम कैसे रहेगा, हीट पंप, फिर जो रेफ्रिजरेशन फ्लो हम लोग को कैसे हम लोग कंट्रोल करता हूँ, फिर बीएमएस कैसे इसमें रहता है वही भी हम लोग को अलग वीडियो में डाल देंगे। मतलब ये सिस्टम में हम लोग को बीएमएस में कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। इसलिए और एक इसका एडवांटेज है, मतलब मल्टीस्प्लिटेशन में सिस्टम में भी आदमी लोग को जो कंट्रोल करता है मॉनिटर भी करता है, लेकिन ये इसमें भी ये सिस्टम होता है, बीएमएस सिस्टम होता है, इस और एक एडवांटेज है, बस उतना ही है, ठीक है। ये आप वीआरवी सिस्टम का कुछ आपको कुछ अभी कुछ आइडिया आया होगा लगता है, ऐसा कुछ ये वीडियो थोड़ा आपको अच्छा लगने से आप लाइक कीजिए। फिर वीआर सिस्टम में क्या क्या वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका जो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।